अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 15 शाबान 1444 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। मार्च की 8 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे हज आयत नंबर 32 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़ालिका ये वमन युअज़्ज़िम और जो कोई ताज़ीम करे शआइर अल्लाही अल्लाह के शार की फ़इन्नहा तो बेशक वो मिन तक़वल क़ुलूब दिलों के परहेज़गारी का यानी इजहार है। यानी ये और जो कोई अल्लाह के शायर का अल्लाह के निशानियों का ताज़ीम करे तो यकीनन वो जो सो दिलों के परहेज़गारी की निशानी है। शायर अल्लाह किसको कहते हैं? यानी अल्लाह की निशानियाँ। और अल्लाह की निशानियाँ तो वैसे तो सब कुछ सारी कायनात ही है, लेकिन ख़ास तौर पे जो हज के अय्याम में जो जहाँ जहाँ पर हज के अरकान किए जाते हैं, जैसे कि सफ़ा मरवा है, खाने काबा है, मुज़दलिफ़ा है, अरफात है, इन जगहों को शायर अल्लाह कहा गया। उसी तरीके से कुर्बानी के जो जानवर है उनको भी शायर अल्लाह कहा गया। इस तरीके से यानी आम तौर पे कोई भी अल्लाह की निशानी, और यहाँ पर ख़ास तौर पे हज के मनासिक जो करने के लिए कुर्बानी और उसके जो काम किए जाते हैं उन जगहों को भी अल्लाह की निशानियां कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई अल्लाह के निशानियों की ताज़ीम करे तो यकीनन वो जो सो परहेज़गारी उनके दिलों के परहेज़गारी का निशानी है। लकुम फीहा तुम्हारे लिए है इसमें मनाफ़िउ फ़ायदे इला अजलिम मुसम्मन एक वक्त मुक़र्ररा तक सुम्मा महिल्लु हुआ फिर उसका मुक़ाम इलल बैतिल अतीक़ कदीम घर के तरफ। यानी तुम्हारे लिए इसमें वक्त मुक़र्ररा तक के लिए फ़ायदा है, और उसके बाद जो सो उनके ज़िबा होने की जगह या उनका मुक़ाम जो है वो खाने काबा का यानी कदीम घर यानी खाने काबा है। यहाँ पर जो सो जो कुर्बानी के जो जानवर है, जो हज के लिए जो लोग आते हैं और उन लोग जो जानवर साथ में लाते हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है कि उनसे तुम्हारे लिए जो सो एक वक्त मुक़र्ररा तक फ़ायदा उठाना है। मतलब क्या है कि जो हज के लिए जो लोग आते हैं और जो अपने साथ जानवर ले आते हैं, उन लोगों वो जानवर से कुर्बानी होने से पहले तक उसके साथ उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी अगर वो ऊँट है तो उसके ऊपर सवारी भी कर सकते हैं, और ये कि उसका दूध और उसका जो कुछ ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब कुर्बानी हो जाए तो कुर्बानी होने के बाद तो उसका गोश्त खाया जाएगा। तो वही अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन और हर एक उम्मत के लिए जालना मनासिकन हमने बना रखा है, मुकर्रर किया हुआ है मनासिक यानी कुर्बानी, लियज़्कुरुस्मल्लाहि ताकि वो याद करे ले अल्लाह का नाम, अलामा रज़क़हुम जो हमने उन्हें दिया है, मिन बहीमतिल अनआमी जो के चौपाओं में से यानी मवेशियों में से, व इलाहुकुम बस तुम्हारा इलाहुम वाहिदुन इलाह वाहिद है, एक अकेला इलाह है, फलहु बस उसी के लिए है, फलहु अस्लिमु बस उसी के लिए फरमा बरदार हो जाओ, व बश्शिरिल मुख्बितीन और खुशखबरियां दे दो आजीजी के साथ गर्दन झुकाने वालों को। हर एक उम्मत के लिए, हर एक कौम के लिए हमने कुछ कुर्बानी के तरीक़े मुकर्रर कर रखे हैं ताकि वो अल्लाह का नाम ले उनके ऊपर जो हमने उन्हें अता किया है चौपाओं में से, यानी जो कुर्बानी के जानवर है उसमें से। और तुम्हारा इलाह वाहिद है, और ये कि तुम उसके लिए फरमा बरदार होकर सर को झुका लो। तो यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसे मुसलमानों के लिए इस्लाम के अंदर कुर्बानी का तरीक़ा है, कुर्बानी करने के लिए जो हुक्म दिया गया है, तो हमने ऐसे ही पहले कौमों को, पहली अहले किताब वगैरह जो थे उनको भी हमने इसी तरीके से हुक्म दिया हुआ है। और ये कि ताकि वो जब अल्लाह ताला ने जो जानवर दिया है उनको उस पर नाम ले अल्लाह का, यानी उसको ज़िबा करने से पहले अल्लाह का नाम लेकर जो अल्लाह ताला ने उनको जानवर दिया है उसको ज़िबा करें और उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लज़ीना वो जो के इज़ा ज़ुक्किरल्लाहु जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का,
वजिलत कुलूबुहुम, डर जाते हैं उनके दिल, वस्साबिरीना, और सब्र करने वाले, अलामा असाबहुम, जो उन्हें पहुंचे, वलमुकीमी, और कायम करने वाले, वलमुकीमी सलाती, और नमाजों को कायम करने वाले, वो मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से जो हमने उन्हें रिस्क दिया है, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। यानी अपनी गर्दनों को आजिज़ी के साथ झुकाने वाले, जो इससे पहले आयत में कहा गया था ना, उनकी तारीफ और उनके डिटेल्स बयान किए जा रहे हैं कि वो लोग जो कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं, डर जाते हैं, और वो सब्र करते हैं उस पर जो उन्हें जो कोई तकलीफ या मुसीबत पहुंचती है, और वो नमाजों को कायम करने वाले हैं, और उसमें से जो हमने उन्हें रिस्क दिया है, जो कुछ हमने उन्हें दिया है, उसमें से वो खर्च करते हैं। यानी अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी करके अल्लाह के सामने झुकने वाले कौन होते हैं? वो लोग के जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डरने लगते हैं। यानी अल्लाह का खौफ, अल्लाह के जो सो वहदानियत और अल्लाह की जो सो बड़प्पन का ख्याल करके उनके दिल डरने लगते हैं, अल्लाह के पकड़ के खौफ होने से, और अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की बड़ाई के याद करके वो डर रहे होते। और अल्लाह का जिक्र क्या है? खास तौर पे जब कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके दिल डरने लगते हैं। और ये कब हो सकता है? उसी वक्त में हो सकता है जब कुरान की आयतें हमको समझ में आ रही हों और उसके माने और मफहूम समझ में आ रहे हों। तो इसीलिए जो सो कुरान की आयतों को जब हम माने और मफहूम से पढ़ते हैं और उसमें अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है, जन्नत और जहन्नम का जिक्र होता है, और अल्लाह के तरफ से जो अहकामात है वो जब इंसान समझता है तो फिर उसको उसकी कैफियत उसके दिलों के ऊपर एहसास होता है। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर कहा, मोमिन वो है जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके रूंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके जिस्मों के ऊपर के जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और खशियत और अल्लाह की अजमत की वजह से, और वो डर रहे होते हैं और आजिज़ी और इनकिसारी कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ कैफियतें उसी वक्त में हो सकती है जब इंसान को कुरान के आयतों का माने और मफहूम समझ में आ रहे हों। और उसी तरीके से अल्लाह का जिक्र से आम जिक्र भी मुराद है, जब इंसान कोई तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, हम्द व सना बयान करता है, यानी सुबहान अल्लाह, एक छोटा सा लफ्ज है, अल्लाह पाक है। अब ये कैसे पाक है, किस चीजों से पाक है, ये सारी तफसीलें जब इंसान को पता होगा, यानी जो दुनिया में लोगों ने, किसी ने कहा कि अल्लाह ने बेटा जन्म लिया, किसी ने कहा कि अल्लाह का कोई साथी है, किसी ने कहा कि ये माबूद, ये बुत वगैरह जो है ये भी अल्लाह के साथी है, तो ये सब कुछ दुनिया में जो जो लोगों ने एक माने में जो सो अल्लाह के साथ जुल्मन उसका साथी, उसका पार्टनर या उसका हमसर या उसका औलाद जिस तरीके से बनाने की कोशिशें किया है, इन तमाम ऐबों से, इन तमाम नक्सों से अल्लाह ताला पाक है, बुलंद है और बहुत ज्यादा बरतर है। तो इस तरीके से सुबहान अल्लाह जब हम कहेंगे तो अल्लाह, हमारे दिल के अंदर से वो कैफियत निकलनी चाहिए कि अल्लाह तो पाक है उन तमाम ऐबों से जो दुनिया में जो सो लोग उसके तरफ बनाने की कोशिश करते हैं। कहीं पर कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा जन्म लिया, कहीं पर कहते हैं कि जो सो अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु को भी कह दिया नूर में नूरिल्लाह, और इस तरीके से जो जो लोग गुनाह के काम करते हैं, जो जो ऐब अल्लाह के तरफ साबित करने की कोशिश करते हैं, उन तमाम ऐबों से, उन तमाम कमियों से अल्लाह ताला पाक है और बुलंद है और बालातर है। तो इस तरीके से जब एक मर्तबा हमने सुभान अल्लाह का, उसी तरीके से अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह बड़ा है। कैसे बड़ा है? दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी हस्ती, बड़ी से बड़ी जो सो मखलूक़ात से भी बहुत बड़ा है, कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी दुनिया में हमको जो जो बड़ी बड़ी मखलूक़ात नजर आती हैं उनके साथ अल्लाह का भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। क्यों? कि अल्लाह के जैसा, अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं है। तो इस तरीके से अल्लाह बड़ा है। कैसे बड़ा है? सबसे बड़ा है, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। ताकत में, कुदरत में, इख्तियार में, हर चीज में वो जो सो अपने मखलूक़ात से बिल्कुल मुमताज है और बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से एक एक जो अल्लाह की सिफतें हैं और अल्लाह के हम्द व सना के अल्फाज है, उनको भी जब जिक्र किया जाता है तो ईमान वाले और जो अल्लाह के सामने आजिज़ी करके गर्दन झुकाने वाले होते हैं, उनका हाल ये होता है कि उनके दिल डरने लगते हैं। यानी अल्लाह बड़ा है, अल्लाह पूरी कुदरत वाला है, हम गुनहगार है, अल्लाह हमारा क्या बनेगा हमारा जब अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे, और हम तो इतने सारे गुनाह करते हैं।
اگر اللہ ہم پر ہماری پکڑ کرنے پر آ جائے تو ہمارا کیا بنے گا. اس طریقے سے اللہ کے بندے جب اس کے سامنے اس کا ذکر، اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں. کس چیز پر؟ اگر اللہ کے طرف سے انہیں کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف میں ڈالا جاتا ہے، کوئی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو ناشکری اور کفریہ الفاظ نہیں کرتے بلکہ اس پر صبر کرتے ہیں. اور یہ مومن کی ہی شان ہے کہ جو اگر اسے کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف آتی ہے تو واویلا نہیں کرتا، چیختا چلاتا نہیں اور ناشکری کے الفاظ نہیں کرتا ہے بلکہ اس پر صبر کرتا ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے کچھ انعام ہو جاتا ہے، اس کو کچھ خوشی ملتی ہے اور کچھ انعام ملتا ہے تو اس پہ اتراتا نہیں، تکبر اور غرور نہیں کرتا بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور یہ دونوں چیزوں میں خیر ہے. اور یہ دونوں چیزوں میں سے ایک نہ ایک چیز ہمارے پر ہمیشہ ہو رہی ہوگی. تو ہم کو چاہیے کہ ہر حال میں یا تو ہم اللہ کی اگر نعمتیں ہم پر انعام ہو رہی ہے تو اس پر شکر ادا کریں، اور اگر کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف ہے تو اس پر صبر کریں. یہ دونوں میں خیر ہے. کیوں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف اور مصیبت ہے، اس میں صبر کرنے کے بجائے آپ واویلا کرتے ہیں، آپ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ناشکری کے الفاظ کرتے ہیں، تو کیا اس سے آپ کی وہ تکلیف اور پریشانی دور ہوگی؟ اگر دور ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی چلو آپ کی پریشانی دور ہو رہی ہے تو چلو کر لو. نہیں دور ہوگی. کیوں کہ سب سے پہلے اس پریشانی یا تکلیف یا آزمائش میں ڈالا کس نے؟ اللہ نے. جب اللہ ہی نے اس کو آپ کو اس پریشانی میں ڈالا ہے تو پھر نکالنے والا بھی وہی اللہ ہے. اور اگر آپ چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، سر پیٹ لیں گے، دیوار سے سر پٹک پٹک کے مار لیں گے، پھر بھی آپ کی وہ تکلیف دور نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ نہ دور کرے. تو ایسی صورت میں اگر اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف ہے اور اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے، اور اگر ہم بنا صبر کرے کہ ہم چیخیں گے، چلائیں گے اور ناشکری کے الفاظ استعمال کریں گے تو ہماری وہ تکلیف اور مصیبت تو دور نہیں ہوگی بلکہ یہ ناشکری کرنے کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے اور ہم کو سزا ملنے کا امید ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ صبر کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ سے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آپ کی مصیبت و تکلیف کو دور کرے گا بلکہ جو مصیبت و تکلیف کی وجہ سے جو کچھ آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس پر آپ کو اجر لکھے گا. اس کے برعکس میں جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے اور اس میں انسان نے سمجھ لیا کہ تکبر اور غرور کیا اور کہا کہ یہ تو میری کوششیں ہیں، یہ تو میری صلاحیتیں ہیں، یہ تو میں نے محنت کیا ہے، اس وجہ سے مجھ کو ملا ہے، تو ہوگا کیا کہ انسان نے اللہ کی ناشکری کی. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ناشکرے بالکل پسند نہیں ہے. تو پتا چلا کہ اللہ نے کچھ انعام کیا، کچھ آپ کو انعام ملا، نعمت ملی، تو اس میں اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے ہی طرف سے ہے، میری تو کوئی طاقت نہیں تھی، میرے پاس کوئی استطاعت نہیں تھی، تو نے مجھے عطا فرمایا. تو ہوگا کیا؟ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اور زیادہ دے گا. اور اس کے برعکس میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ فلاں وجہ سے ہے، فلاں کوشش سے ہے، فلاں نے مجھے عطا کیا ہے اور فلاں بابا کے وسیلے سے اور ان کے ذریعے سے ہے، ان تمام کو اللہ کے علاوہ چھوڑ کر غیر اللہ کے طرف اس کو منسوب کریں گے تو یہ ناشکری ہوگی. اور جب ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری وہ نعمت کو بھی چھین سکتا ہے اور آگے وہ نعمت عطا بھی نہیں کر سکتا ہے. تو دونوں طرف سے انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور بس یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے، جلد بازی میں نہیں آنا ہے، اور جب انعام اور اکرام ملتا ہے تو اس میں تکبر اور غرور سے بچتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں. تو دونوں حالتوں میں انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جو کچھ انہیں پہنچتا ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. دیکھیں، نمازوں کو قائم کرنا ہے، مسلسل ان کو ہر دن جتنی نمازیں فرض ہے وہ تمام کو ان کے اوقات پر ادا کرنا، ان کی تمام ضروریات کے ساتھ ادا کرنا ہے، نہ کہ شعبان کی 15ویں شب کو شب برات کہہ کر اس میں 1000 رکعت، 500 رکعت، 200 رکعت، 6 رکعت پتہ نہیں کتنی پڑھ لیے اور کچھ قضائے عمری پڑھ لیا اور کہا کہ چلو سال بھر کی نمازیں معاف اور سال بھر کی نمازیں پوری ہو گئی. تو یہ در حقیقت میں انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. نہ اس کی نمازیں دور ہوتی ہے وہ بلکہ کیونکہ بدعت کر رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس پر اس کو سزا ملے.
اور جو کچھ یہ کیا ہے اس نے اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے سوائے یہ کہ اس نے اپنے آپ کو تھکا لیا ہے، کیونکہ یہ نہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ تو جو بھی عمل جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، تو وہ تو مردود عمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اور آخری ایک صفت بیان کیا گیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، مطلب کیا ہے کہ کسی کے پاس اللہ نے بہت سارا وقت دے رکھا ہے، ان کے پاس مال نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، لیکن وقت ہے، اور اس وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ وہ کیسے کہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے، لوگوں کو سمجھاتے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو وقت دیا تو آپ اپنے وقت کی استعمال کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اس کو۔ کسی کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو مال سے غریبوں کی، مسکینوں کی خدمت کرے، دین کے کام میں اس کو لگائے۔ تو اس طریقے سے عام طور پہ تو صدقہ خیرات ہے، لیکن صرف مال و دولت ہی نہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوگا تو ہی خرچ کرنا ہے، ہمارے پاس تو تھوڑا مال ہے۔ نہیں، جتنا بھی ہو اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، دیکھیں کہ ایک وقت کا کھانا ہو تو اس میں سے بھی جو سو کسی کو صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ والبدنا، اور قربانی کے اونٹ، جعلناہا، بنا دیا ہم نے انہیں، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیرن، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، فاذکروا اسم اللہ، پس تم یاد کرو اللہ کے نام کو، علیہا، ان پر، صوافا، کھڑا کر کے، فَإِذَا وَجِبَتْ، اور جب وہ گر جائیں، جنوبها، وہ اپنے پہلوؤں کے بل، فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم کھاؤ ان میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ سوال نہ کرنے والوں کو، وَالْمُعْتَرَّ، اور جو کہ سوال کرنے والے بھی ہیں، كَذَلِكَ، اسی طریقے سے، سخرناہا لکم، ہم نے انہیں مسخر کیا تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اور قربانی کے جو اونٹ ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بنا دیا ہے، اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور اس کے اوپر تم اللہ کا نام لیا کرو ان کو کھڑا کر کے، اور جب وہ اپنے پہلوؤں کے بل گر جائیں تو ان میں سے کھاؤ خود بھی، اور وہ جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی کھلاؤ، جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، یعنی جو فقیر اور مسکین اور محتاج لوگ ہیں جو آپ سے سوال کرتے ہیں وہ بھی، جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی کھلاؤ۔ اسی طریقے سے ہم نے ان چوپاؤں کو، ان جانوروں کو مسخر کیا، تمہارے تابع کیا، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ تو یہاں پر جو سو قربانی کے جو جانور ہے، خاص طور پہ اونٹ جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ حج کے معاملے میں، حج کے وقت میں ہے، تو حج کے وقت میں جو حج کر کے انسان وہ قربانی دینے کے لیے آتا ہے تو اس وقت میں جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا ذکر ہے، اور یہاں پر خاص طور پہ اونٹ کا ذکر ہے۔ اور اونٹ کو جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کو جیسے کہ گائے یا بکرا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو لٹا کر کیا جاتا ہے، لیکن اونٹ کیونکہ بہت بڑی جانور ہے اس کو نیچے لٹانا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو کھڑا کر کے اس کو نہر کیا جاتا ہے، یعنی جب جانور کھڑا ہوتا ہے اس کے پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کے گلے کے پاس جو سو کھڑے ہوئے جانور کو ہی برچھا مار کر اس کے زخم، اس کو یعنی ضرب لگایا جاتا ہے تاکہ اس کے جسم سے پورا خون نکل جائے، اور جب خون نکل کر وہ جو سو بے ہوشی میں گر جاتا ہے زمین پر اور اس کی روح چلی جاتی، اس وقت میں اس کے جو سو کھانے کا حکم ہے، یعنی اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کا جلد اور چمڑی وغیرہ نکال کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ویسے یہاں پر وہی کیا جا رہا ہے کہ جو اونٹ کے جو قربانی کے اونٹ ہے اس میں تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے وہ، اور یہ کہ اس کو جب تم کھڑا کر کے اس کو ذبح کرو اور وہ جب اپنے پہلو کے بر گر جائے تو اس کو تم بھی کھاؤ، اور فقیروں کو جو سوال کرنا کرتے ہیں وہ بھی، اور سوال کرنے والے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو قربانی کے جو جانور ہے، خاص طور پہ جو حج کے وقت میں قربانی کی جاتی ہے وہ بھی، اور عام طور پہ بھی جو کیا کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے وقت میں جو قربانی کی جاتی ہے اس میں یہاں سے جو 3 قسم کے جو کہا جا رہا ہے اس کے طرف، یا تو اس میں علماء نے کہا کہ جو سوال نہیں کرنے سے مراد اپنے رشتہ دار اور دوست احباب
कुछ लोगों ने उसे वो निकाला है। तो लिहाजा जैसे कि कुर्बानी के आम तौर पर 3 हिस्से किए जाते हैं, एक खुद अपने घर के लिए, एक हिस्सा जो सो अपने दोस्त रिश्तेदार और अजीज और खारिब के लिए, और एक हिस्सा जो सो गरीबों मिस्किनों फकीरों के लिए। तो बहरहाल इससे ही वो दलील निकाली गई है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया है, लन यनाल अल्लाहु, नहीं पहुंचता अल्लाह तक, लुहूमुहा, उनके गोश्त, वला दिमाउहा, और ना ही उनके खून, वलाकिन यनालुहु, और लेकिन पहुंचता है उस तक, तक़वा, अत्तक़वा मिनकुम, तुम में से जो सो तक़वा, कज़ालिका, इसी तरीके से, सख्खरहा लकुम, हमने उसे मुसख्खर किया है तुम्हारे लिए, लितुकब्बिर अल्लाह, ताकि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की, अलामा हदाकुम, उस पर जो उसने तुम्हें हिदायत दिया, वो बश्शिरिल मोहसिनीन, और तुम खुशखबरी दे दो नेकोकारों को। अल्लाह तक हरगिज ना ही उनका खून पहुंचता है, ना ही उनका गोश्त पहुंचता है, लेकिन अल्लाह तक उनका तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। और इसी तरीके से हमने इन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है, ताकि तुम जो सो अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस पर जो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दिया है, और खुशखबरी दे दो नेकियां करने वालों को। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो जो कुर्बानी के जो जानवर है जिसको तुम ज़िबा करते हो, और ज़िबा करते हो अल्लाह के नाम पर, लेकिन खुद खाते हो, अपने दोस्त अहबाब को खिलाते हो, अपने गरीब और मिस्किनों फकीरों को खिलाते हो, तो दर हकीकत में नाम तो ले रहे हैं हम अल्लाह का। और जब किसी से पूछा जाए कि ये जानवर किसके लिए है, कहा कि कुर्बानी के लिए है, ये अल्लाह की कुर्बानी है, तो इस तरीके से कहते हैं, लेकिन हकीकत में हम अपना ही हम ही फायदा उठाते हैं उससे। तो उसी को अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जो कुर्बानी तुम अल्लाह के रास्ते में करते हो, उन जानवरों का ना ही गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, ना ही उनका खून अल्लाह तक पहुंचता है। फिर पहुंचता क्या है, तुम्हारे दिलों के अंदर जो तक़वा है वो अल्लाह तक पहुंचता है। तो इसको हम जहन में रखना है कि जब भी इंसान जानवर को ज़िबा करता है और खुद ही खाता है, लेकिन तो पता क्या चला कि ना ही अल्लाह को खून की उसके जानवर के खून की जरूरत है, ना ही उसके गोश्त की जरूरत है। ये तो अल्लाह ने एक सिलसिला तैयार कर रखा है ताकि लोगों के दरमियान में जो खास तौर पे अंदाजा करें, आज से 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोगों के पास खाने को खाना नहीं हुआ करता था, कई कई दिन के लोग फाके हुआ करते थे। तो उस वक्त में जिनके पास अल्लाह ने माल दे रखा है, जिनके पास जानवर है, वो ज़िबा करते हैं जानवरों को, और फिर अल्लाह की हुक्म की ताबेदारी करते हुए लोगों में जो उसको तकसीम करते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन सिलसिला शुरू हो जाता है कि लोगों के दरमियान में जो कि अक्सर गोश्त वगैरह नहीं खा सकते हैं, तो उनको गोश्त खाने के लिए एक मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से बहरहाल इसमें अल्लाह की बहुत सारी हिकमतें हैं। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ना ही जानवरों का गोश्त और ना ही जानवरों का खून अल्लाह तक पहुंचता है, लेकिन दर हकीकत में तुम्हारा तक़वा अल्लाह तक पहुंचता है। और वो तक़वा क्या है, इंसान की जो अल्लाह की इताअत और रज़ा के खातिर जो इंसान ने ये अमल किया है, तो उस अमल के करने के पीछे जो इंसान की जो तड़प और जो कोशिश होती है वो अल्लाह तक पहुंचती है, जो कि तक़वा दिल में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा तक़वा हा होना, आपके अपने सीने के तरफ इशारा करके कहा कि तक़वा तो यहाँ होता है, यहाँ होता है, यानी दिल में होता है। और जब इंसान कुर्बानी कर रहा है तो उस वक्त में उसके दिल में क्या नीयत है, क्या उसका इरादा है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला उसको अजर देगा। अब अक्सर हमारे मुल्कों में जो देखा जाता है, अल्लाह महफूज रखे, आम तौर पे मुसलमानों के घरों के अंदर, मुसलमान माशरों में देखा जाता है कि लोग बढ़ चढ़ कर कुर्बानियां करना चाहते हैं। किस मकसद की वजह से, किस गरज से, कि लोगों में हम बड़ा दिखा सके, अपने महल्ले में तारीफ हो सके कि फला साहब ने तो इतनी बड़ी जानवर की कुर्बानी की, फला साहब ने तो बोले 3 बकरों की कुर्बानी की, 5 बकरों की कुर्बानी की, फला तो ये किए, फला तो वो किए। तो इस तरीके से लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के अंदर वाह होने के लिए, या महल्ले में और घरों में और रिश्तेदारों में अपनी वाह हो जाए, इस तरीके से अगर हो तो फिर तो तक़वा नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह की रजा के खातिर, अल्लाह का हुक्म है, इस वजह से हम जो सो ये जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, और उसमें हमको ये एहसास हो कि या अल्लाह आज तेरा हुक्म है कि जानवर को ज़िबा करो, तो मैं तेरे हुक्म के मुताबिक, तेरे हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए जानवर को ज़िबा कर रहा हूं। लेकिन कल अगर मेरी जान भी जरूरत पड़ेगी दीन के खातिर, दीन के दिफा के खातिर, तो मैं अपनी जान को भी देने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मेरा माल और मेरा जिस्म और जो कुछ है सब कुछ तेरे ही लिए है, तेरा ही है, तूने ही दिया है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो तेरे राह में मैं इसको
इसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो ये एक जो सो सिंबॉलिक वो होता है कि अल्लाह ताला के सामने इजहार करने के लिए कि या अल्लाह आज हम जो से जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी तो हम अपने माल और जान और सब कुछ आपके रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो जिसके अंदर जितना ज्यादा तकवा होगा तो अल्लाह ताला उसको उसका उसी के मुताबिक अजर देंगे। लेकिन अगर कुर्बानी करने में मकसद ये है कि लोगों को दिखाना है, कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम कुर्बानी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले में क्या होगा, हमारी नाक कट जाएगी, तो इस वजह से अगरचे के खर्च लेकर करने की जरूरत पड़ती है, लोग कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं है, ये सब तो फिर दिखावा है और ऐन मुमकिन है कि इस पर अजर मिलना तो दूर हो सकता है अल्लाह की तरफ से पकड़ हो जाए। तो इसीलिए इंसानों को चाहिए कि इखलास के साथ, पूरी नेक नियति के साथ जब कुर्बानी करे तो अपने नियतों को साफ कर ले। और कुर्बानी ही नहीं, हर वो नेकी का अमल, जो कोई अमल है जिसको आप दीन समझ के करते हैं, नेकी समझ कर करते हैं, अल्लाह से अजर हासिल करने के लिए करते हैं, उसमें लाजिम और ज़रूरी है कि आपकी नीयत साफ हो, आपकी नीयत और इरादा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह को खुश करना हो और अल्लाह से अजर तलब करना हो। अगर उसमें रियाकारी आ जाए, लोगों को दिखाना आ जाए, किसी को खुश करना आ जाए, तो फिर ये रियाकारी हो जाती है। और रियाकारी भी जो सो शिर्क का एक किस्म है, और ऐसे अमल को अल्लाह ताला हरगिज़ कबूल नहीं करता, चाहे वो नमाज हो, चाहे सदका खैरात हो, चाहे कुर्बानी हो, जो कुछ हो। क्योंकि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजाहत के साथ कह दिया, कहा कि जो सो कल क़यामत में अल्लाह ताला सबसे पहले जो जहन्नम को भड़काएगा, 3 किस्म के लोगों से भड़काएगा। यानी पहले एक जो सो, खैर वो हदीस में उसको और मेरे आगे पीछे हो रहे होंगे, तो कहा कि एक आलिम को अल्लाह ताला जो सो ले आएगा कल क़यामत में, और उसको कहेगा, उसके सामने अपनी इनामों को जिक्र करेगा कि मैंने तुझे इल्म दिया था, मैंने तुझे ये सलाहियतें दिया था, बता तो सही कि तूने मेरे लिए क्या किया। तो वो कहेगा कि अल्लाह, मैंने तेरे इल्म के साथ ऐसी ऐसी तकरीरें किया है, मैंने ऐसी ऐसी वाज और नसीहत किया है, लोग सारे खुश हो जाते थे, वाह वाह करते थे। तो अल्लाह ताला कहेगा कि तू झूठ कहता है, ये सब कुछ तूने दुनिया में अपनी इज्जत और शोहरत के लिए किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। तुझको जो कुछ मिलना था दुनिया में मिल गया, आज यहाँ पर तेरे लिए कोई अजर नहीं है। और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, उसको जो सो मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसी तरीके से एक मालदार को लाया जाएगा जिसको अल्लाह ने बहुत ज्यादा माल दिया था, उससे अल्लाह ताला पूछेगा, वो कहेगा कि अल्लाह, मैंने तेरे राह में सदका खैरात किया, मैंने ये अमल किया। तो अल्लाह ताला कहेगा कि तू झूठ कहता है, ये सब कुछ तूने इसलिए किया कि लोग तुझको तारीफ करें, और दुनिया में तेरी तारीफ हो गई तो आज तेरे लिए कोई मुकाम नहीं है। उसको भी उसी तरीके से मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसी तरीके से अल्लाह ताला किसी एक मुजाहिद को लेकर आएगा जिसने अल्लाह के जाहिरी तौर पर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया था, और उससे अल्लाह ताला पूछेगा, वो भी कहेगा कि अल्लाह, मैंने क्या नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी जान को तेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह ताला कहेगा, ये सब कुछ तूने इसलिए किया कि लोग तुझे बहादुर कहें और दुनिया में तारीफ करें, दुनिया में तेरी तारीफ हो गई तो उसको भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इनका जुर्म क्या है? इन तीनों का जुर्म यही है कि जो कोई उन्होंने नेक अमल किया, और यकीनन बड़े बड़े नेक अमल थे, लेकिन उसमें अल्लाह के रजा के खातिर नहीं था, वो उसमें इखलास नहीं था, उसमें जो सो रियाकारी थी, उसमें दिखलावा था, उस वजह से जो सो फिर अल्लाह ताला के पास वो अमल मरदूद है। तो इस वजह से जो भी है, छोटे से छोटा अमल भी क्यों ना हो, जब भी हम कोई अमल करने लगे उसमें जरा जांच लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को खुश करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए वो अमल कर रहे हैं, और अगर है तो अमल सालियात हो ही नहीं सकता है। जैसे कि हम बार बार पढ़ते रहते हैं, अल्लाह ताला जहां कहीं भी नेक लोगों का जिक्र करता है तो वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करे, और नेक अमल में पहली शर्त यही है कि वो इखलास हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, उसमें दिखलावा वगैरह ना हो। और दूसरी शर्त जो है वो इत्तिबा सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक वो अमल हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को किया हो या करने का हुक्म दिया हो, तब जाके वो नेक अमल कहलाएगा, वरना तो जो सो वो अमल मरदूद हो जाएगा। चलें, आज हम यहीं पर रुकते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।